जेएनयू का कट ऑफ एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर दिया है, और ये सारा मैंने आपके साथ अर्लियर जो वीडियो शेयर किया था उसमें सारा ये डिस्कस कर ही दिया था। ठीक है, सारे कट ऑफ्स जेएनयू में। और पॉलिटिकल साइंस के स्कोर पे आप लगभग 7 अलग अलग कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हो जिनको एनी केस जेएनयू ही चाहिए, सो दे कैन थिंक अबाउट इट। अब थोड़ा बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बीएचयू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एचसीयू का जो अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ देखे तो यूआर का 219 के अराउंड था। ठीक है, एडब्ल्यूएस का 207, ओबीसी का 195, एसटी का 170 एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात ये कंसिडर करनी पड़ेगी, लोग अप्लाई करते टाइम 2 या 3 यूनिवर्सिटी को साइमल्टेनियसली करते हैं। जैसे जेएनयू जो अप्लाई करता है वो डीयू भी करेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी करेगा। ठीक है, तो और जनरली क्या होता है ना कि तो इसमें हमें ये थोड़ा कट ऑफ को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बाद में जैसे उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू मिलता है वो एचसीयू छोड़ देते हैं। ठीक है, ये जनरली ट्रेंड रहा है। मेरा भी खुद पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन हो गया था, तब जेएनयू का रिजल्ट नहीं लगा था। जैसे ही जेएनयू का रिजल्ट लगा तो लगभग ये 1-2 मंथ बाद लगा था जेएनयू का रिजल्ट, तो मैंने फिर 2 महीना मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में मास्टर्स करके जैसे जेएनयू का रिजल्ट लगा आई शिफ्टेड टू जेएनयू। ठीक है, तो ये जनरली ट्रेंड रहा है। तो ठीक है, तो 219 मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, 219 है, तो इसको थोड़ा कम करेंगे हम। तो मतलब जिनका भी अभी 210 के ऊपर आ रहा है दे कैन इन यू आर ईडब्ल्यूएस अगर 200 के ऊपर आ रहा है आपका, ओबीसी में 190 के ऊपर अगर आ रहा है आपका, और एस सी एस टी लगभग आपका अगर 165 के ऊपर आ रहा है, दे कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एचसीयू। बैकअप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, लगभग सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, स्पॉट एडमिशन्स होते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो फिर आप एलिजिबल भी नहीं रहोगे ना, आगे आप सीधा बाहर ही हो जाओगे। तो एटलीस्ट इट्स बेटर कि आप अप्लाई करें। ठीक है, वैसे मैं बीएचयू का भी अगर लास्ट ईयर का आपको कट ऑफ दिखाऊँ तो यूआर का अगर कट ऑफ देखे तो जो C2 कैटेगरी है उसमें 229 लगा था, और C1 कैटेगरी का 210 था। ठीक है, ये इन हाउस आउट हाउस ऐसे ही होता है, जिन्होंने यूजी वही से किया है, यूजी किसी ने बाहर से किया है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होता है। ठीक है, ओबीसी का भी लगभग 210 था C2 कैटेगरी का। ठीक है, C1 का 193 था। तो 190 अगर आप देखोगे तो इसको भी अगर आप, अब ये था राउंड 1। ठीक है, अगर आप स्पॉट एडमिशन्स में आओगे इसके तो मतलब और भी बहुत आपको कम कट ऑफ दिखेगा। ठीक है, अगर स्पॉट एडमिशन जो देखेंगे तो 199 लगा था लास्ट टाइम यूआर का, बीएचयू का स्पॉट एडमिशन्स का। अगर आप स्कोर्स देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में 150 है। ठीक है, किसी पर मतलब इसमें बीएचयू में कॉलेजेस भी अटैच्ड है, राइट, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेजेस है। तो 187 है, यहाँ पे अगर देखोगे 196 है, 191 है ईडब्ल्यूएस का। तो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग स्पॉट एडमिशन्स में तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो एकदम डिसहार्टन नहीं होना है, होप्स लूज नहीं करने। इस साल का कट ऑफ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स ऊपर नीचे होने वाला है। ठीक है, मोस्टली 10 मार्क्स ऊपर भी पकड़ लेंगे आप। तो भी सपोज अब लास्ट टाइम अगर देखोगे ये आर्य महिला कॉलेज जो भी है यूआर का 160 लगा था। ठीक है, 170 लगेगा, लेकिन बीएचयू आपको मिलेगा ना। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो अप्लाई जरूर करना इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, अभी बहुत लोग ऐसे होंगे ना कि 175 180 मिला है अप्लाई नहीं करेंगे। नहीं, अप्लाई करने में क्या जा रहा है, अप्लाई कर दो, वेट करो, स्पॉट एडमिशन होंगे, राउंड 2 राउंड 3 एडमिशन होंगे। राउंड 1 का कट ऑफ लिस्ट जेएनयू का मैटर करता है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 कट ऑफ लिस्ट मैटर नहीं करता, क्योंकि सारे एडमिशन बाद में इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगर आप देखोगे तो ये राउंड 1 है। ठीक है, अब इसमें C1 मतलब जो होता है जो बाहर से जिन्होंने यूजी किया था, C2 जो होता है वो जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से यूजी किया है। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस का कॉलेजेस के एडमिशन का मैं कट ऑफ अभी डिस्कस नहीं करता हूँ। ठीक है, सीधा डिपार्टमेंट का डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस का ऊपर नीचे होता रहता है, तो इतना पॉसिबल नहीं है ना कि हर एक कॉलेज का हम कट ऑफ डिसाइड करने बैठे। लेकिन अप्लाई जरूर करना है आपको, जिनको भी अफोर्डेबल है, मतलब जिनको दिल्ली रहना जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल भी है, लेकिन जेएनयू जैसा नहीं है। जैसे जेएनयू और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में सबको हॉस्टल मिल जाता है, यूनिवर्सिटी हैदराबाद हो जेएनयू में हो, लेकिन दिल्ली में सबको हॉस्टल नहीं मिलता है, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत अफोर्डेबिलिटी की हो सकती है। तो जिनको भी पॉसिबल है दे कैन थिंक अबाउट इट। तो अब देखो यूआर का 218 लगा था, जो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही जिन्होंने पढ़ा है, और जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर से पढ़ा है उनका लगा था 234। ठीक है, डिपार्टमेंट का। अब ये पहला लिस्ट है। ठीक है, अगर आप सेकेंड लिस्ट पे आओगे, अगर आप यहाँ पे सेकेंड लिस्ट में आएंगे, अब अभी हम सेकेंड लिस्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 215 पे आ गया नीचे। ठीक है, और जो बाहर से थे उनका आ गया 230 पे। और अगर आप स्पॉट एडमिशन्स पे आओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे 204 पे आ गया।
यूआर का कट ऑफ, जिन्होंने बाहर से पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा है उनका भी 204 आ गया। तो 204 आ गया, और पहले लिस्ट में कितना था, 234, 218, ठीक है, 234 एंड 218 आ गया, दोनों भी कितने पे आ गए, 204 पे आ गए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनका भी 200 के ऊपर आ रहा है यूआर में, दे कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। वो भी आपको डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा है, वो बहुत अच्छी बात है। अगर ठीक है चलो डिपार्टमेंट भी नहीं मिला तो इतने सारे कॉलेजेस है यार, मतलब अब देखो एगारगी, हिंदू, IPCW, कितने कट ऑफ, मतलब कट ऑफ कितना वेरी करता रहता है। अब यहाँ पे ओबीसी का 183 है, यहाँ पे 187 है, यहाँ पे 178 है EWS का। तो कट ऑफ बहुत वेरी करता है, कुछ कुछ कॉलेजेस के हाई लगेंगे, अब लेडी श्रीराम बहुत हाई लगता है कट ऑफ, लक्ष्मी कॉलेज है 210, यहाँ पे देखो SC का 195। तो मैं ये सारी लिस्ट शेयर करूँगा आपको, आप खुद से भी सर्च कर सकते हो, आपको गूगल पे मिल ही जाएंगे सारे लिस्ट। तो 194 पे किसी को मिला है, यहाँ पे मतलब ST का 128 पे मिला है मोतीलाल नेहरू कॉलेज में ST का। तो मेरा बस कहने का मतलब इतना ही है कि डिसहार्टन नहीं होना है। अब बहुत सारे लोग हैं 160s में आ रहा है, 170s में आ रहा है, वो मतलब अभी सोच रहे कि अप्लाई करेंगे क्या, नहीं मिलेगा। अरे भाई ये सब बाद में देखेंगे ना, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट अप्लाई तो करो। अब यहाँ पे देखो SC का 153 है, यहाँ पे PGW में 128 है, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत वैरी करता है, बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारी कैटेगरीज है। अब उस हिसाब से अब देखो यहाँ पे 150 है ST का, ठीक है, सत्यवती कॉलेज में। तो इस हिसाब से अगर देखोगे अब तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा वैरी करता रहता है। और इसलिए एक ऐसा कुछ सोच के नहीं बैठना है कि हाँ 200 से कम आ गए तो अप्लाई नहीं करेंगे। अरे ये सब बाद में देखेंगे, ठीक है। JNU ही चाहिए तो एटलीस्ट अप्लाई तो करो, एडमिशन ले लो, ठीक है। एक साल पहले ईयर के अपना प्रिपरेशन करते करते फिर से प्रिपरेशन करना, नेक्स्ट डे फिर से दे देना। लेकिन जिनको DU मिला है, आई डोंट थिंक मतलब DU HCU मिले, ज़रूरी नहीं है, आपको बदलना नहीं चाहिए कॉलेज। लेकिन जो बाकी ठीक है चलो BHU या किसी और जगह किसी मिल जाएगा तो वो लोग सोच सकते हैं, लेकिन अप्लाई तो करो एटलीस्ट। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे सोच रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ लगा है, किसी ने 300 में से 300 मिले, किसी को 290 मिले। लेकिन ये जो 4-5 मैंने पहली वीडियो में भी बताया, ये कट ऑफ नहीं डिसाइड करती, ये आउटलायर्स है। आउटलायर्स मतलब एक्सट्रीम मार्क्स है, ये कट ऑफ पे नहीं ज़्यादा इंपैक्ट करने वाला। तो लास्ट ईयर का पेपर अगर मैं इस साल का पेपर से थोड़ा कंपेयर करूँ तो रिलेटिवली ईजी था। तो कट ऑफ जो है 12 to 15 मार्क्स से ऊपर जाएगा, ठीक है, 12 से 15 मार्क्स से। और इतना भी ऊपर गया तो आप अपने हिसाब से देख लो, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा ज़रूर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे कॉलेजेस है, BHU में इतने सारे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी हैदराबाद का भी कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। तो कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा ज़रूर। और मैंने आपको रेंज भी बता दी, 150 मिला है तो भी एडमिशन मिला है लोगों को, 190, 200, 180 तो वो भी मिला है। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आपकी डिग्री में तो किसी कॉलेज का नाम तो आता नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही नाम आता है ना, ठीक है। किसी कॉलेज का नाम तो आता नहीं है आपकी डिग्री में, तो इतना क्या सोचने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये सब मतलब अच्छे से डिस्कस कर ही सकते हैं। मेरा बस इस वीडियो बनाने का पर्पज़ बस इतना ही था कि बहुत सारे लोग डिसर्टन हो रहे हैं कुछ टॉप स्कोर्स देख के, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने मेहनत की है, 1 साल बर्बाद करने से अच्छा है कि आप इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना। JNU हो, JNU में लगभग 7 कोर्सेस है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है। कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे एडमिशन मिलेगा आपको, ठीक है। फिर बाद में हम सोच सकते हैं ना कि कहाँ पे शिफ्ट करना है, क्या करना है, ये बेटर है या वो, एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन तो रहेगा, चॉइस तो रहेगी। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, फिर बैठे रहो घर में। इससे अच्छा तो है कि अप्लाई करो, देखते रहो सेकंड, मोस्टली इन सब यूनिवर्सिटीज़ में सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्पॉट एडमिशन्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से डिसीजन ले लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल।